अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस इज साकिब इंतज़ार। और आज जिस चीज़ के बारे में बात करनी है दैट इज़ कंसिस्टेंसी। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे क्राइटेरिया के अंदर भी ये चीज़। और क्योंकि स्टूडेंट्स को ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए। तो वैसे जो नहीं हैं स्टूडेंट्स उनके लिए भी, या जिनको नहीं आइडिया इस चीज़ के बारे में, इस क्राइटेरिया के बारे में, उनको भी आइडिया हो जाएगा। अच्छा, तो कंसिस्टेंसी को समझने में जो प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि हम ये नहीं देखते कि कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है। और वहां पर आके हम फंस जाते हैं। तो मैंने कहा लेट्स गूगल इट कि आखिर व्हाट इज कंसिस्टेंसी। तो आइए मैं आपको जो है वो गूगल पे दिखाता हूँ कि कंसिस्टेंसी होती क्या है। पहले हम कंसिस्टेंसी को समझेंगे एंड देन हम वो ग्राफ चेक करेंगे बीएसआर का, जिसके अंदर हमें कंसिस्टेंसी देखनी होती है। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सो यहाँ पे आप लोगों के सामने मैंने अभी इस वक्त जो है वो एक गूगल की, मैंने सिंपल गूगल पे जाके लिखा व्हाट इज कंसिस्टेंसी, और मुझे जो बेस्ट एग्जांपल नजर आई है वो ये है। लेट मी रीड इट आउट। कंसिस्टेंसी इज कैरिंग समथिंग द सेम वे। कोई एक ही तरीके से किसी चीज को लेके चलना, सही है, या रखना वो। और समथिंग स्टेइंग द सेम एज इट्स अचीव्ड इन अ पर्टिकुलर वे। कोई चीज पहले भी वैसे ही रही है और अभी भी वैसे ही रही है, कोई अचीवमेंट हुई है। नॉर्मली हम देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि 1 क्लास से लेके 10 क्लास तक वो जो है उनकी पोजीशन जो है बरकरार रहती है, या 8 क्लास तक हम बात करें वो फर्स्ट आते हैं। तो हम क्या कहेंगे इसको कि इसकी कंसिस्टेंसी थी फर्स्ट आने में, ये कंसिस्टेंटली जो है पोजीशन होल्डर रहा है, हम ये कहेंगे। इसका क्या मतलब है कि एक बंदे की जो बिहेवियर था, आदत थी, वो सेम रही है। वो उसकी जो अचीवमेंट है वो सेम रही है। उसके अंदर ना उसकी कोई चेंजेस आई है, ना इससे ऊपर कोई चीज गई है, ना ही इससे नीचे कोई चीज आई है। इसका मतलब कि इट इज सेम। आई होप कि इससे जो है आपको एक कंसिस्टेंसी का ओवरव्यू मिल गया हो कि आखिर कंसिस्टेंसी होती क्या है। अब देखते ये हैं कि हमारा जो ग्राफ होता है, हम हीलियम 10 के एक्सरे में जो बीएसआर का ग्राफ देखते हैं, हमें जो अपने टॉप 4 कॉम्पिटिटर्स को देखना होता है, आखिर उसके अंदर हम क्या देखें तो हमें पता चल जाए ये कंसिस्टेंसी है या नहीं। तो आइए, मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है एक ग्राफ। अब ये ग्राफ है, हमारे क्राइटेरिया में है कि हमने 6 महीने की कंसिस्टेंसी देखनी है उसकी। अब 6 महीने की अगर कंसिस्टेंसी देखनी है तो यहाँ पे 7 डेज, 24 आवर्स, 30 डेज, 90 डेज के बारे में बताया है। लेकिन 60 डेज के बारे में यहाँ के 6 महीने के बारे में, 180 डेज के बारे में यहाँ पे कहीं नहीं लिखा। तो हम 1 ईयर पे चले जाएंगे और जो 12 महीने का है उसके आधा साल, आधा जो है वो महीने देख लेंगे। तो यहाँ पे आके फॉर एग्जाम्पल इस वक्त जो है वो 9th मंथ है, और जो है वो 4 तारीख है। तो हम पीछे चले जाएंगे 3rd मंथ के अंदर और देखेंगे 3rd मंथ पे, 3rd मंथ की 4 तारीख पे ये मैं आ गया हूँ 6 महीने पीछे। अब ये 6 महीने का ग्राफ है, अगर मैं इस पॉइंट पे देखूँ ना, तो यहाँ पे इनकंसिस्टेंट है ग्राफ। बट उसके बाद से ग्राफ जो है वो कंसिस्टेंट नजर आ रहा है मुझे, इसके अंदर बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। अब सिंपल सी एक कॉमन सी मैंने एक बात बताई है स्टूडेंट्स को हैंड्स ऑन सेशन में भी, क्लास में भी, कि सबसे आसान तरीका कि कोई चीज़ कंसिस्टेंट है या नहीं, जब ये इतने गैप्स बनना स्टार्ट हो जाए। आप ये देखें, ये गैप, ये गैप, ये गैप, ये गैप, तो ये क्या चीज जाहिर कर रहा है? ये उसकी इनकंसिस्टेंसी जाहिर कर रहा है। तो अगर 6 महीने के ग्राफ के अंदर इस तरह से ये गैप्स बनेंगे, अगर यहाँ पे ये ग्राफ्स में गैप बन रहे होते, तो हम इसको कहते हैं कि ग्राफ जो है वो इनकंसिस्टेंट है। बट फिलहाल दिस इज कंसिस्टेंसी। कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि अगर ये ग्राफ ऊपर है और फिर स्ट्रेट जा रहा है तो क्या ये कंसिस्टेंट है या नहीं। बात हम ये नहीं कर रहे कि बीएसआर कितना है, बात हम ये कर रहे हैं क्या कंसिस्टेंट है या नहीं।
क्योंकि हमने देखा है कि बीएसआर जो है वो सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। आपकी सेल्स अच्छी होंगी, आपका बीएसआर अच्छा होगा। बीएसआर का बुरा होना, सेल्स का बुरा होना। बीएसआर का अच्छा होना, सेल्स का अच्छा होना। तो यहाँ पे देखें, बीएसआर इज रियली गुड। इसका ऊपर नीचे होने से कंसिस्टेंसी का कोई ताल्लुक नहीं है। कंसिस्टेंसी बुरी भी होती है। कोई बंदा जो है वो शुरू से ही फेल होता आ रहा है क्लासेस के अंदर, इसका मतलब वो कंसिस्टेंटली फेल हो रहा है। कोई बंदा शुरू से पास होता आ रहा है, इसका मतलब वो कंसिस्टेंटली पास होता आ रहा है। तो हमने समझना क्या है कि व्हाट इज बेसिकली कंसिस्टेंसी। आई होप कि आप लोगों को कंसिस्टेंसी समझ आई होगी। और जिनको भी इस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही होगी, इस वीडियो को देखने के बाद उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इंशाल्लाह। फिर किसी और इशू को एड्रेस करते हुए किसी और वीडियो के साथ हाजिर हो जाऊंगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।